क्या आपने कभी सोचा है, एक जंग सिर्फ सरहदों पे ही नहीं, दिमाग और दिल के अंदर भी लड़ी जाती है। और जब कबीर जैसे शैडो एजेंट का सामना होता है एक ऐसे विलन से जिसका नाम तक नहीं, तो ये सिर्फ फिल्म नहीं, एक साइकोलॉजिकल बैटलफील्ड बन जाती है। तो भाई लोग, फाइनली आ गया है वॉर 2 का टीजर और इंटरनेट लिटरली फट गया है। लेकिन एक्साइटमेंट के बीच एक सवाल उठता है, क्या ये फिल्म सिर्फ एक फ्लैशी स्पाई थ्रिलर होगी या कुछ ज़्यादा? क्योंकि YRF के स्पाई यूनिवर्स में पठान और टाइगर 3 जैसे धमाके हो चुके हैं और अब वॉर 2 का लेवल अलग ही होना चाहिए। 2019 में वॉर ने बॉलीवुड के कमर्शियल एक्शन सिनेमा को एक नया लेवल दे दिया था। ऋतिक रोशन एज कबीर, फुल स्वैगर, फुल एटीट्यूड और टाइगर श्रॉफ का एक्शन और डांस, डेडली कॉम्बो। पर फिल्म का प्लॉट एक पॉइंट के बाद कॉन्वोल्यूटेड हो जाता है। वॉर के बाद YRF ने एक पूरा स्पाई यूनिवर्स बनाया जिसमें पठान, टाइगर और अब फिर से कबीर का कमबैक हो रहा है। इस टीजर में कुछ की एलिमेंट्स दिखाए गए हैं जो अटेंशन ग्रैब करते हैं। हाई ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंसेस, VFX हेवी शॉट्स, लेकिन प्रॉब्लम वही, ये बैकग्राउंड रियल फील नहीं देते, आर्टिफिशियल लगते हैं। जहाँ रियलिज्म होना चाहिए उधर हमें आर्टिफिशियल लगता है। ऋतिक रोशन एज कबीर, स्वॉर्ड फाइट, डिमोनिक स्माइल और वो साइकोटिक एज। क्लियरली कबीर इज नॉट द सेम एज 2019। ये एक ब्रोकन डार्कर कबीर है। जूनियर NTR, टीजर में उनका प्रेजेंस पावरफुल होना चाहिए था, लेकिन थोड़ा जेनेरिक लगता है। बस एक विलन का शॉट, ग्रेनेड थ्रो, ट्रेन के ऊपर दौड़ना, जेनेरिक लगता है। स्पाई यूनिवर्स का DNA, कार चेसेस, बिकिनी शॉट्स, एरियल शॉट्स सब फेमिलियर हैं। ये सब चीज़ें ओरिजिनलिटी को मार देते हैं। मिसिंग डायरेक्टर स्टैम्प, आयान मुखर्जी की डायरेक्शन की खुशबू मिसिंग थी। दिस टीजर लुक्ड लाइक अ टेम्पलेट फ्रॉम द फैक्ट्री ऑफ YRF। देखो, जब एक फ्रेंचाइज ग्रो करती है तो उसे इवॉल्व भी होना पड़ता है। वॉर 2 का टीजर एक बड़ी विजुअल स्पेक्टिकल बनने की कोशिश करता है, लेकिन ज़्यादा VFX यूज़ करने से वो रियल स्पाई थ्रिलर का एसेंस चला गया। कबीर का जो ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है, एक एंटी हीरो जो डार्कनेस को अपना रहा है, ये डेफिनेटली काफ़ी इंट्रीगिंग है। लेकिन एंटागनिस्ट का क्या, जो जूनियर NTR प्ले करते हैं, उसमें वो ग्रेविटी ही नहीं दिखती। और बैकग्राउंड स्कोर का क्या, भाई वॉर 1 का ही बैकग्राउंड स्कोर रिसाइकल कर दिया है इसमें। Look, I'm not complaining about the original score of the first part, लेकिन इस टीज़र में कुछ नए पंचेस ही नहीं लगते। टीज़र का टेम्पो भी फ्लैट है, हाइप मिसिंग लग रही है। अगर हम कंपेयर करें वॉर 2 को पहले वॉर और पठान से, तो एक नोटिसेबल डिफरेंस है। टीज़र में फ्रेशनेस का एब्सेंस। वॉर 1 का टीज़र डायलॉग्स के बिना ही इलेक्ट्रीफाइंग था। पठान का टीज़र भी बैकग्राउंड स्कोर से ही एनर्जी भर देता था। वॉर 2 अनफॉर्चुनेटली वो ही बीट्स रिपीट करता है। मैं सच बोलूँ तो टीज़र देख के मिक्स्ड फीलिंग आई। एक तरफ ऋतिक का इंटेंस लुक, स्वॉर्ड फाइट काफ़ी गूज़बम्स देते हैं। दूसरी तरफ ग्रीन स्क्रीन ओवरलोड और जूनियर NTR का अंडरवेलमिंग प्रेजेंस डिसअपॉइंट करता है। इतना बड़ा कोलैबोरेशन ऋतिक रोशन और जूनियर NTR वेस्ट नहीं होना चाहिए यार। वॉर 2 का टीज़र एक्साइटमेंट तो देता है, लेकिन कॉशियस भी बना देता है। कबीर वर्सेस न्यू इविल, ये कॉन्सेप्ट इनसेन पोटेंशियल रखता है, लेकिन अगर एग्जीक्यूशन में ओरिजिनलिटी और डेप्थ नहीं दी गई तो ये सिर्फ एक कुकी कटर स्पाई थ्रिलर बन के रह जाएगी। जो लोग स्पाई यूनिवर्स के हार्डकोर फैंस हैं, उनको शायद ये ट्रेलर पसंद आ सकता है, लेकिन अपने एक्सपेक्टेशंस को रियलिस्टिक रखना बेटर होगा। तो दोस्तों, आपको वॉर 2 का टीजर कैसे लगा? क्या आप लोग भी सेम डाउट्स महसूस कर रहे हो या फुल हाइप में हो? नीचे कमेंट्स में अपने थॉट्स ज़रूर लिखना और भूलना मत, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और फॉलो करो। इंस्टाग्राम हैंडल है मैग्मा वाइब्स। मिलते हैं अगले वीडियो में।